जितने भी हैं ये हमारी चेक करो ये ऐसी है हाँ वसीम बंदे किधर है किधर है बोले जाते हो, कह रहे कि मैं नहीं आई है किधर है हेलो मैम, आपको बोला था ना मैंने आते टाइम इंडस्ट्री है, आप कहाँ हो? सेक्रेटरी ਨੂੰ फोन करने को अटैच कर इनु सेक्रेटरी ਨੂੰ बोल अटैच कर इनु छोड़ी नु रहने दे ठीक है, ओके बड़ी फिल्म की ड्यूटी की होगी हम हेडक्वार्टर कोई इशू नहीं है सर बारी इधर नाम नोट क्या ना क्या है इसका है पूरा नाम नोट करते हैं और मैंने दे मैं सेक्रेटरी ने मेरी गल करा के गड्डी बैठा सर बारिशों के बाद आपने भी यहाँ विजिट की थी इंडस्ट्रियल एरिया में, क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या विजिट का पर्पस रहा सर? देखिए यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया था, जो मेरा यहाँ के जीएम है, मेरा एमडी सिडको है, उन लोगों ने बताया था कि ये जो हमारा इंडस्ट्री स्टेट है फेस 1 है मेरे ख्याल फेस 1 है और यहाँ पे फ्लड आया और मैं खुद देखना चाहता था क्योंकि आज मैं सुबह का टूर पे था और आपको पता है कि जम्मू सूबे के अंदर एक बड़ी नेशनल एक लेवल पे एक डिजास्टर हुआ है, एक कैलामिटी हुई है हमारे, एक ऐसा जम्मू कश्मीर पे तूफान आया बारिश का कि बहुत सारा नुकसान हुआ है जिसमें लोगों की जानें भी गई, लोगों के माल मवेशी भी मारे गए, कई बेचारे किसान हैं जिनकी फसलें खड़ी फसलें खत्म हो गई, कईयों के बड़ी मुश्किल से मकान बनाए थे वो मकान इसमें तबाह हो गए। यही पोजीशन शहरों की है, यही पोजीशन गाँवों की है, घर घर की एक कहानी है जिनके लिए आज ना कोई खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना पीने के लिए पानी है। बड़ी दर्दनाक कहानी है लोगों की और इस माहौल में मैं खुद देखना चाहता था क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब खुद आए थे परसों, उन्होंने टूर किया था जम्मू शहर के अंदर। उसके बाद आज मैं सुबह का मैं परसों का ही मैं लगा हूँ, कल मैं दूसरी जगह था और आज यहाँ कठुआ रोड नेशनल हाईवे पे था क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था और इसको जल्दी से जल्दी हम चलाना चाहते हैं, पूरा ट्यूबें दोनों खोलना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहता था। और दूसरा बार बार नेशनल हाईवे जो बनाए हुए पुल हैं वो 10-10 साल की उनकी उम्र है और कैसे बैठ रहे हैं, ये चीजें मैं देखना चाहता था क्योंकि तभी ब्रिज है, मेरे जन्म से भी पहले का वो ब्रिज बना हुआ है और आज उसने जितना पानी उसने सहा इतना तो मेरे ख्याल इन ब्रिजों ने नहीं देखा जो ब्रिज आज बह गए। तो ये चीजें मैंने खुद देखी हैं, काफी सारी असेस की हैं। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मीटिंग भी लूंगा और ये कहाँ खामी है, क्या डिजाइन की खामी है, कहीं स्ट्रक्चर की खामी है, जो भी खामियां होगी उसके खिलाफ जिसने भी गलती की होगी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो लिहाजा दूसरा जहाँ ताल्लुक है कि आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, कुछ चीजें हम खुद देखना चाहते हैं और जब मैं खुद चल रहा हूं तो ऑफिसर उम्मीद यही करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर खुद भी चलेंगे और अपने डिपार्टमेंट्स को भी चलाएंगे। दफ्तरों से बैठ के ये मुआवजे नहीं बढ़ेंगे, ये ऑफिसरों को देखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत आई अगर के कल डिप्टी कमिश्नर ने कोई मुआवजे बनाए और कुछ लोग छूट गए और कोई लोग अगर कहीं पार्शलिटी हुई या कोई पार्टीबाजी हुई तो वो चीज बख्शी नहीं जाएगी, उमर अब्दुल्ला नहीं, सरकार नहीं बख्शेगी। तो इसलिए खुद भी मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। दूसरा, ये जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है, इसके लिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करेंगे कि जैसे आपने 2014 में जब कश्मीर में एक फ्लड आया था और उसमें भी दिल्ली में मोदी सरकार थी और मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज उसमें दिया था और उसमें क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में और इनको पैकेज दिया गया था। हाँ ठीक है, वो 80,000 करोड़ पैकेज आया, उसकी बांदरबाट हुई, इन लोगों ने जो सरकार थी उस समय जो पीडीपी और बीजेपी की, उन्होंने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, लोगों को नहीं मिल सका। लेकिन आज हम जब जम्मू में इतना बड़ा ये त्रासदी हुई है, एक नेशनल डिजास्टर हुआ है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि उस समय जैसे आपने बड़ा दिल दिखाया था, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, उम्मीद करते हैं कि आज जम्मू सूबे के लिए इससे दुगना पैकेज देंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। दुगना पैकेज जम्मू कश्मीर को प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, दिल्ली की सरकार देगी। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर को आजादी से लेकर आज तक जब जब भी मुसीबत आई या बुरे दिन आए तो दिल्ली की सरकार ने मदद की है और तभी जम्मू कश्मीर अपने पांव पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए आज तो पहले तो जम्मू कश्मीर फिर भी स्टेट होता था, आज तो वैसे भी यूटी है, इसलिए आज ज्यादा मुश्किलें और मुसीबतें हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के आगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा दिल दिखा के यहाँ से
जब उसमें 80,000 करोड़ का मुआवजा था, आज दुगना देना चाहिए ताकि लोग अपने घरों में जा सकें, लोग अपने घरों को बना सकें, लोग माल मवेशी खरीद सकें, लोग अपनी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें। लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो गई, लोगों की सड़कें, यहाँ आज आप देखें पीएमजीएसवाई की सड़कें टूट गई, आपकी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूट गई, आपके ब्रिजेस टूट गए, काजवे टूट गए, बहुत बड़ा नुकसान है जम्मू सूबे के अंदर। तो इसलिए जो बीजेपी के एमएलए हैं, क्योंकि यहाँ से 28 एमएलए बीजेपी के जीते हुए हैं जम्मू सूबे से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय लोगों के बीच में हमदर्दी, अगर आपको इन लोगों जम्मू सूबे के लोगों से हमदर्दी है तो मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप दिल्ली जाइए, यहाँ फोटो मत खिंचाइए, वहां जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करिए कि हमें कम से कम भी 80,000 करोड़ जो हमने पहले जो मुआवजा 2014 में दिया था उससे दुगना मुआवजा हमें दें ताकि लोग अपने पांव पे खड़े हो सकें। खाली मैं भी अब आपके सामने बाइट दे के चला जाऊं और उसके बाद हो कुछ ना, तो ये बदकिस्मती होगी लोगों की। इसलिए उमर अब्दुल्ला की सरकार की आप जानते हैं कि उमर साहब के हाथ में जितना है, परसों जब वो आए, जब वापस गए उसी दिन शाम को उन्होंने हर डीसी के डिस्पोजल पे 10-10 करोड़ रुपया रख दिया है ताकि इमरजेंसी में लोगों को मदद की जाए। और दूसरा, जो माता वैष्णो देवी में लोग मारे गए उसके लिए भी उमर साहब ने 6 लाख रुपया अनाउंस किया है। 6 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, किसी की जान की कीमत 6 लाख नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो मारे गए वहां माता वैष्णो देवी के, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यात्रा रोकी क्यों नहीं। यात्रा रोकी जानी चाहिए थी और माता वैष्णो देवी का एक सेट श्राइन बोर्ड है और श्राइन बोर्ड में रुकनी चाहिए थी यात्रा। जब 22 शरण पहलगाम में जब अटैक हुआ, 82 दिन के बाद एलजी साहब ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई है, कुताही हुई है, तो जनाब वहां भी आपने माफी मांग ली, वहां भी लोग हमारे मारे गए, हमारे मेहमान जो देश और दुनिया से आए थे मारे गए। फिर मचेल माता की यात्रा हुई, वहां भी पार्डर के अंदर लोग मारे गए, वहां भी आपने यात्रा नहीं रोकी, आपने माफी मांग ली। अब माता वैष्णो देवी के ऊपर भी माफी मांगेंगे क्या? ये कब तक माफियां चलेंगी एलजी साहब? ये माफिया नहीं चलेंगी, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। और मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो ये, चाहे ये आपका मचेल माता का हादसा हुआ, चाहे माता वैष्णो देवी का हादसा हुआ, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी एलजी साहब की है। और क्योंकि एलजी साहब श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दिल्ली से इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे एलजी साहब की गलती है, चाहे वो सीईओ की गलती है, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता था कि एलजी साहब अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और अपनी गलती को मानेंगे, लेकिन वो उनके पास टाइम ही नहीं है उनके पास। अब यहाँ क्या, वो हम गली गली में जाके घूम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने पूरा घूम के कटुए तक यहाँ वापस आ रहा है, तो क्या एलजी साहब का फर्ज नहीं है? क्या 2 सरकारें यहाँ चल सकती हैं? 2 सरकारें जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। एलजी साहब, अगर आप हमारे काम में अड़चन डालते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के, तो फिर इस चीज की भी जिम्मेदारी आप लीजिए ना। क्यों नहीं आप लोगों में आ रहे? लोगों को फेस करिए। आप जम्मू शहर के अंदर क्या हालत है, सांबे के अंदर क्या है, कठुआ के अंदर क्या है, उसी तरीके से बाकी उधमपुर में क्या है, किश्तवाड़, डोडा, रजौरी, पुंछ में क्या है, ये चीजें रामबन में, बनाल में क्या है, ये चीजें एलजी साहब आप भी तो निकलें बाहर। ये खाली हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। अगर सरकार आप कहते हैं और एलजी साहब खुद कहते हैं कि मेरे हाथ में सिर्फ पुलिस है, एलजी साहब आप खुद कहते हैं मेरे पास आईपीएस और आईएएस अफसर हैं, तो ये कौन सी सरकार है जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिस सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार के पास आईपीएस आईएएस अफसर को ट्रांसफर करने की ताकत ना हो, तो ये कौन सी सरकार है? इसलिए एलजी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं एलजी साहब से भी कहूंगा कि अपनी जिम्मेवारी को समझिए। ये जम्मू कश्मीर ने बहुत लोगों को खो दिया है। आपके मचेल में 63 लोग जो इन्होंने बताए, बाकी अंदर से कोई खबर फिर नहीं आई। आज माता वैष्णो में 35 लोग मारे गए। ये कब तक आप जम्मू के लोगों की कुर्बानियां लेंगे? आप बंद करिए, आप अपनी ड्यूटी समझिए और अपना फर्ज निभाइए। थैंक यू।